हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड एन आर्टिकल। हम एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और इस आर्टिकल के थ्रू हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे कि वोकैबुलरी सीखने वाले हैं, हम ग्रामर सीखने वाले हैं और साथ में हम क्या सीखेंगे कि सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करा जाता है, सेंटेंस बने कैसे होते हैं और हर एक वर्ड का मीनिंग मैं बताता चलूँगा। और सबसे बड़ी बात, आप सीखेंगे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना, कोई वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, ठीक है ना। और सेंटेंस का मीनिंग आसानी से निकालना सीख जाएंगे। और एक बात और बताता हूँ आपको, हमें वोकैबुलरी सीखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप पूरा कोई आर्टिकल पढ़ो उसके, क्योंकि आप जब भी किसी वर्ड को उसी सेंटेंस में यूज़ करा हुआ देखते हो और पढ़ते हो ना, तो वो हमेशा याद रह जाता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो लेट्स बिगिन। देखिए टाइटल का नाम क्या है, टाइटल तुम देख पा रहे हो, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड की शक्ति। पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक, एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया, दृष्टिकोण, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कैसा है। और पावर मतलब शक्ति। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो उसकी क्या क्या शक्ति है उसके बारे में ये आर्टिकल है। पहला हम टाइटल से क्या सीख सकते हैं, टाइटल से क्या सीख सकते हैं, देखो यहाँ टाइटल में आर्टिकल द है, द आर्टिकल है, पावर यहाँ पे नाउन है, क्योंकि जब भी आर्टिकल आता है उसके जस्ट बाद हमेशा नाउन लिखा होता है। ऑफ प्रिपोजिशन है, पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ एटीट्यूड यहाँ पे नाउन है और यहाँ पॉजिटिव क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि आपको पता है नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, नाउन को मॉडिफाई हमेशा एक एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, एनी दिक्कत? ओके, आगे देखो, अब स्टार्ट करते हैं। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ लाइक अ रे ऑफ सनशाइन। पहले यहाँ तक पढ़ते हैं, देखो यहाँ लिखा है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना, इज लाइक, यहाँ पे लाइक क्या है, लाइक यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। लाइक क्या है, प्रीपोजिशन है, कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक क्या किसके तरह है, लाइक मतलब के तरह, किसके तरह है, अ रे ऑफ सनशाइन, एक सनशाइन की तरह है, सूरज की किरण की तरह है। तो आ पॉजिटिव एटीट्यूड इज लाइक अ रे ऑफ सनशाइन दैट, यहाँ दैट देख रहे हैं, दैट ये कंजंक्शन है, वैसे इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। और रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है ना, वो कंजंक्शन का भी काम करता है और साथ में वो सब्जेक्ट का भी काम करता है। कभी इसके बारे में डिटेल में समझा दूंगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन आप देखो यहाँ पे दैट कंजंक्शन मानो, दैट क्या मानो आप, कंजंक्शन मानो। तो दैट ये क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंटेंस है ना, ये इसको आगे से यहाँ तक, ये सब यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो दैट का मतलब होता है जो, दैट का मतलब क्या है, जो। वैसे आपको होता है दैट कहते हैं दिस माने यह, दैट माने वह, आपने पढ़ा होगा कि दिस कार यह कार, दैट कार वह कार। लेकिन जब दैट जो है ना एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है ना, जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तब वहाँ पे दैट का मतलब क्या होता है, जो मतलब होता है, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान रखना ये दैट जो है ना, ये इसके लिए आया है, सनशाइन के लिए आया है। ये किसको रेफ़र कर रहा है, दैट ये रेफ़र कर रहा है सनशाइन को, और सनशाइन क्या है, नाउन है। और ये क्या है, ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसका मतलब है जो। कहते हैं ना कि डिटेल में बाद में समझाऊंगा वरना वीडियो और लेंथी हो जाएगी। इतना समझो कि यहाँ पे दैट किसको रेफ़र कर रहा है, सनशाइन को। पॉजिटिव एटीट्यूड एक सनशाइन की तरह होता है, जो क्या करता है, जो करता है ब्राइटन्स, ब्राइटन्स अप इवन द डार्केस्ट ऑफ द डेज, जो ब्राइटन कर देता है, चमका देता है, लाइटर बना देता है, किसको, यहाँ तक कि जो मतलब बहुत ही, देखो यहाँ क्या है, इवन, यहाँ तक, इवन मतलब है यहाँ तक, यहाँ तक कि डार्केस्ट ऑफ द डे। पहले आप समझो यहाँ पे किस तरह से कंपैरिजन किया गया है। ये कहना चाह रहा है जिस तरह से सनशाइन जो होती है ना, एक रे ऑफ सनशाइन होती है, सूरज की जिस तरह से किरणें, सूरज की जिस तरह से किरणें क्या करती हैं, एक डार्केस्ट ऑफ डे को, मतलब दिन के सबसे डार्केस्ट पार्ट को भी ब्राइटन कर देती हैं, चमका देती हैं, उसी तरीके से, सेम लाइक मतलब उसी तरीके से, कंपैरिजन और लाइक मतलब उसी तरीके से एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी ना ज़िंदगी को क्या कर देता है, ज़िंदगी को चमका देता है, अच्छा बना देता है। तो पहले लाइन का मतलब आप समझ गए, इसमें क्या क्या सीखने वाली बात थी। ओके, आप लोग समझ गए। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये क्या, देखिए द लिखा है, द, और लिखा है डार्केस्ट। ये डार्केस्ट है ना, ये जो डार्केस्ट है, ये डार्केस्ट क्या है, देखिए, एक मिनट,
ओह क्या बात है, ठीक है ना। ओके डार्केस्ट क्या है, देखो डार्क ना, डार्क होता है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जब आप सोचो एडजेक्टिव होता है, अब एडजेक्टिव की तीन फॉर्म, तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। जो सुपरलेटिव लगाते हैं ना कि सबसे ज़्यादा डार्केस्ट, मतलब दिन का जो पार्ट है ना जो सबसे ज़्यादा डार्क है ना उसको भी चमका देता है, उसको भी लाइट अप कर देता है, क्या, सनशाइन। वैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड भी हमारे ज़िंदगी के अगर नज़रिया रखेंगे, मतलब नज़रिया हमारा पॉजिटिव होगा ना, तो हमारी ज़िंदगी के कितने भी बुरे दिन चल रहे हों वो भी एक न एक दिन बढ़िया हो जाएंगे। तो ये है फर्स्ट लाइन का मतलब। सेकंड देखते हैं, इट्स अ माइंड सेट दैट हेल्प्स यू टैकल लाइफ चैलेंजेस विथ कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म एंड ऑप्टिमिज्म। अब यहाँ लिखा है कि ये माइंड सेट है। मैं पूरा एक काम करता हूँ, पहले मीनिंग समझा देता हूँ, मीनिंग समझाने के बाद मैं आपको फिर एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। कहता है ये माइंड सेट है हमारे, हमने ना किस तरह से मेंटली हमने समझ रखा है, हमारा माइंड सेट है जो हेल्प करता है क्या करना है, टैकल करने के लिए। टैकल मतलब होता है, टैकल मतलब क्या होता है, टैकल मतलब होता है कि निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए। हमारा माइंडसेट है जो हमें हेल्प करता है टैकल करने के लिए, निपटने के लिए, लड़ने के लिए लाइफ के चैलेंजेस से। जो बड़े बड़े मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, किस से, कॉन्फिडेंस के साथ, एंथुजियाज्म के साथ और ऑप्टिमिज्म के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, इट इज़ अ माइंड सेट। ये इट्स, यहाँ पे इट्स लिखा ना, इसका मतलब इट इज़ अ माइंड सेट। ये माइंड सेट है, इट इज़ अ माइंड सेट, यह माइंड सेट है। और माइंड सेट मतलब भाई हमने किस तरह से मेंटली सोच रखा है। और देखो अब दोबारा से दैट आ गया ना, ये देखो दैट यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो इसे वैसे हम क्या बोलते हैं, वैसे इसे क्लोज बोलेंगे, लेकिन आप फिलहाल समझो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो इट इज़ अ माइंड सेट, ये माइंड सेट है जो क्या करता है, जो हेल्प करता है। हेल्प मतलब मदद करता है। हेल्प यू किसकी मदद करता है, तुम्हारी करता है। क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए। क्या टैकल करने के लिए, लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ्स के चैलेंजेस। देखो यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी लिखा ना, अपोस्ट्रोफी, लाइफ्स मतलब लाइफ के चैलेंजेस। बोलते हैं राम से फादर, राम के पिता। तो लाइफ के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनको निपटाने के लिए हेल्प करता है। और हेल्प क्या करता है, हमारा माइंड सेट, हमारा क्या, माइंड सेट। तो हमारा जो माइंड सेट है ना वही मदद करता है। ध्यान रखना है यहाँ पे दैट है, ये दैट क्या कर रहा है, देखो दैट किसके लिए आया है, दैट आया माइंड सेट के लिए। ये माइंड सेट है, ये हमारा माइंड सेट ही है जो मदद करता है क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए। क्या टैकल करने के लिए, लाइफ के चैलेंजेस। लाइफ के चैलेंज को टैकल कैसे करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस क्या है, मतलब आत्मविश्वास के साथ, विश्वास के साथ। ये देखो विद क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ पे ये आप जो कॉन्फिडेंस है ना ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ। तो एंथुजियाज्म का मतलब याद रखना, एंथुजियाज्म का मतलब होता है विद एनर्जी, एनर्जी के साथ। और किसके साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी होना, मतलब हमेशा होपफुल रहना, हमेशा सही की आशा करना, सही की उम्मीद करना। तो यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला, देखो यहाँ मेरे ख्याल से आपको जितनी जो इसे ब्राइटन्स है, ब्राइटन का मतलब होता है चमकाना और अच्छा बनाना। माइंड सेट मतलब हमारे किस तरह मेंटली हम सोचते हैं, हमारे लाइफ के चैलेंज मतलब चुनौतियाँ। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। एंथुजियाज्म का मतलब होता है एनर्जी के साथ। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावादी होना, होपफुल रहना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है ना। ओके आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड डजेंट मीन इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज, इट मीन्स अप्रोचिंग देम विद अ सोल्यूशन फोकस माइंडसेट। पहले मतलब समझाता हूँ फिर आपको एक एक चीज़ का मीनिंग बताऊँगा। कह रहा हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है केवल तुम प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्टी को इग्नोर करोगे, नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का केवल ये मतलब नहीं है कि तुम प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्टीज को इग्नोर करोगे। इसका ये मतलब है कि तो अप्रोच करोगे,
सॉल्यूशन फोकस माइंडसेट के साथ। मतलब जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आएगी उसको तुम लड़ोगे, उसको अप्रोच करोगे, उसको देखोगे, उसको टैकल करोगे, किससे? एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रख के, कि हमारा माइंड हमेशा सॉल्यूशन में फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम से। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ सीखने वाली बात क्या क्या है। देखिए यहाँ जो हैविंग है ना, हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इस जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा अगर आईएनजी से हो जाए ना, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग आईएनजी से हो जाए और सेंटेंस का वही सब्जेक्ट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जीरन। तो यहाँ पे हैविंग क्या है? जीरन है, ये नाउन का काम करता है। हैविंग वॉट, क्या रखना? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। हैविंग है मतलब होता है रखना, हैविंग रखना, क्या रखते हुए? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है, देखो डजंट मीन मतलब होता है ये मतलब नहीं है। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड डजंट मीन, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना डजंट मीन, ये मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कि प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो। इग्नोरिंग प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज। एक चीज़ और देखिए, सेंटेंस के बीच में ये जो इग्नोरिंग आया है ना, देखो जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए और वो सेंटेंस के इस तरह बीच में आ जाए ना, ध्यान रखना, अगर वो किसी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा समझना। जैसे यहाँ देखिए, हैविंग सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हैविंग यहाँ पे सब्जेक्ट है सेंटेंस का। यहाँ पे डजंट क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। मीन यहाँ पे सेंटेंस की मेन वर्ब है। मीन क्या है? सेंटेंस की मेन वर्ब है। अब जब भी मेन वर्ब के बाद अगर वर्ब के तुरंत बाद आईएनजी आ जाए ना, वो समझ जाना वो क्या है? वो है एक जीरंड, मतलब वो भी सेंटेंस में जीरंड ही है। जीरंड सेंटेंस में देखो, मैं आपको कभी किसी दिन एक काम करूंगा, क्योंकि देखो अभी तो मैं अगर अलग से बेहतरीन टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सेंटेंस में बहुत ज़्यादा यूज करे जाते हैं। आप लोग कहोगे तो मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, जीरंड और पार्टिसिपल को ढंग से समझा दूंगा। लेकिन समझो यहाँ पे जीरंड है, यहाँ पे जीरंड क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद आईएनजी आ गई है। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी दो मेन वर्ब को साथ में नहीं लगाते। अगर दो मेन वर्ब को साथ में लगाएंगे ना, जैसे कि मान लो यहाँ इग्नोर, इग्नोर भी एक वर्ब है और मीन भी यहाँ वर्ब है। अगर दो वर्ब को साथ में लगा देंगे ना, तो वो समझ लो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, दो मेन वर्ब को अलग करने के लिए या तो टू से जोड़ देते हैं, जैसे कहते हैं ना, आई लाइक टू प्ले, आई वॉन्ट टू गो, तो या तो टू से जोड़ देते हैं या तो हम जीरन से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आईएनजी लगा के जीरन से जोड़ा है। तो जब भी V1 में V1 प्लस आईएनजी लिखते हैं ना, अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर जाए, ठीक है ना, एक दूसरी मेन वर्ब की बात आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जीरंड बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पढ़ के फिर से दोबारा से। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हैविंग मतलब रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम को इग्नोर करना या डिफ़िकल्टीज को इग्नोर करना। इसका मतलब इट मीन्स, यह मतलब ये है अप्रोच। दोबारा से देखो आ गया, मीन्स आया फिर अप्रोचिंग आ गया। देख रहे हो, मीन के बाद जब भी आ रहा था हमेशा आईएनजी से जोड़ रहा है, क्योंकि दो वर्ब को साथ में कैसे लगा दोगे? आपको कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, वो जीरन से बनाते हैं। ठीक है, इट मीन्स, इसका ये मतलब है, इट मीन्स अप्रोचिंग देम, उनको अप्रोच करना, उनके पास जाना। ठीक है ना, जब प्रॉब्लम के पास जाना, कैसे जाना? विद के साथ अ सॉल्यूशन फोकस माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन में फोकस होना चाहिए हमारा। और माइंडसेट का मतलब होता है हमारा क्या ना, हमारा नज़रिया कैसा है, हमारा हमने सोच क्या रखा है। अब यहाँ देखो, माइंडसेट नाउन है और यहाँ सॉल्यूशन फोकस्ड, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ध्यान रखना, नाउन को जो भी मॉडिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। कौन सा माइंडसेट? जो सॉल्यूशन फोकस्ड माइंडसेट है। आगे देखो अब, वेन यू कल्टिवेट अ पॉजिटिव, बढ़िया वर्ड है कल्टिवेट। कल्टिवेट मतलब होता है अपने दिमाग में बनाना। जब तुम उस तरह कहते हैं ना, कल्टिवेशन, जब फसलें लगाते हो तो कहते हैं कल्टिवेट करी जा रही फसलें, कल्टिवेटिंग द क्रॉप, फसलें लगाना मतलब उसको उपजाना। तो वेन यू कल्टिवेट, जब, यहाँ लिखा जब, वेन मतलब यहाँ पे जब, जब तुम क्या करते हो? जब तुम कल्टिवेट करते हो, बोते हो, दिमाग में लगाते बनाते हो क्या? पॉजिटिव एटीट्यूड, जब सकारात्मक नज़रिया तुम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप यहाँ सीख सकते हो कि आई विल कल्टिवेट अ गुड एटीट्यूड इन माई लाइफ। कितना बढ़िया सेंटेंस बना सकते हो। आई हैव टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स, आई हैव टू कल्टिवेट माई पॉजिटिव माइंडसेट। तो आप कल्टिवेट हमेशा याद रखना, कल्टिवेट एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे आप सीख सकते हैं। ठीक है ना, कल्टिवेट हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब देखो, जब तुम पॉजिटिव एटीट्यूड को कल्टिवेट करते हो, तब तुम क्या बन जाते हो? यू बिकम मोर रेजिलियंट।
ये बहुत अच्छा वर्ड है रेजिलिएंट, इसको याद रखना। रेजिलिएंट क्या बन जाते हो आप? रेजिलिएंट बन जाते हो, ठीक है ना। रेजिलिएंट, एक मिनट, क्या बन जाते हो आप बन जाते हो रेजिलिएंट। और रेजिलिएंट का मतलब देखो क्या होता है। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि जो कहते हैं ना, मुश्किलों में भी अपने आप को ठहरा सके। मतलब आप इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइप के हो कि मुसीबत ज़िंदगी में कैसी भी आ गई है, आप हिल नहीं रहे हो। आप हर तरह से लड़ने को तैयार हो, स्ट्रगल करने को तैयार हो, फाइट आउट करने के लिए तैयार हो, तो आप रेजिलिएंट हो। ध्यान रखना, रेजिलिएंट। मैं आप देखो नीचे में आपके यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे रेजिलिएंट, यहाँ देखो, यहाँ रेजिलिएंट कहाँ है, कहाँ, ये देखिए, एबल टू विथस्टैंड डिफ़िकल्टीज़, मतलब डिफ़िकल्टीज़ में लड़ने की शक्ति आपके अंदर हो जाती है, आप रेजिलिएंट बन जाते हो। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ओके। तो यू बिकम मोर रेजिलिएंट, यू बिकम मोर रेजिलिएंट, अडाप्टेबल। देखो रेजिलिएंट समझ गए कि आप ऐसे बन गए हो रेजिलिएंट, कहते हैं ना आई हैव टू बी वेरी, आप इस तरह बोल सकते हो आई हैव टू बी वेरी रेजिलिएंट इन माई लाइफ। मुझे अपनी लाइफ में रेजिलिएंट बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे कैसी ज़िंदगी में दिक्कतें आ जाए, मुझे उससे डरना नहीं है, उसे लड़ना है। आगे लिए अडाप्टेबल, अडाप्टेबल का मतलब होता है कि आप जैसी प्रॉब्लम है वैसे आप बन गए। कहते हैं ना, जब चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, सिचुएशन से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो कहते हैं जब भी तुम पॉजिटिव एटीट्यूड ज़िंदगी में रखते हो, तुम क्या बन जाते हो? रेजिलिएंट बन जाते हो, प्रॉब्लम से लड़ने वाले बन जाते हो, अडाप्टेबल बन जाते हो, और साथ में और क्या बन जाते हो? और साथ में बन जाते हो बेटर इक्विप्ड टू हैंडल स्ट्रेस। और साथ में आप ऐसे बन जाते हो, बेटर हो जाते हो। इक्विप्ड मतलब होता है कि आपके पास ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं, ऐसी मतलब आपके अंदर पावर आ जाती है जो आसानी से स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखो, अब आगे देखो, आगे लिखा इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप, बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी एंड एनहेंसेस योर ओवरऑल वेलबींग। एक एक मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब है, मैं समझा देता हूँ मेरे एक साथ में। ये क्या करता है? ये ऑल्सो इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करता है क्या? तुम्हारे रिलेशनशिप को, और बूस्ट करता है। बूस्ट करना मतलब इंक्रीज होता है। देखो इम्प्रूव करना या बूस्ट करना एक ही बात। ये इम्प्रूव करता है, ये सुधारता है। क्या सुधारता है? तुम्हारे रिश्तों को। अगर नज़रिया पॉजिटिव होगा, तुम्हारे रिश्तों को इम्प्रूव करेगा। एक चीज़ सीखने वाली बात देखो, इट जो है ना, इट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए तुम देख रहे हो इम्प्रूव में क्या लगा रखा है? एस लगा रखा है। क्योंकि आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद एस और यस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर, योर मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप। देखो योर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है? तो देखो इट सब्जेक्ट है, ऑल्सो यहाँ पे एक प्रकार से आप कह सकते हैं ऑल्सो क्या है? ऑल्सो यहाँ पे एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? ठीक है ना, एक एडवर्ब है, ठीक है ना। ऑल्सो एक एडवर्ब है। इम्प्रूव करना, इम्प्रूव मतलब यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है ना, मेन वर्ब है। और योर यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है? नाउन है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, ये जो अगर आप कह सकते हैं ऑल्सो क्या है? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? सिंपल सी बात आप कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे एडवर्ब डिग्री का काम करेगा, डिग्री वाला एडवर्ब है ये। आगे देखो, अब यहाँ है बूस्ट में। बूस्ट क्या मतलब? बूस्ट का मतलब ये होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। योर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या है? नाउन है। और योर यहाँ पे एडजेक्टिव है। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, जब भी नाउन को कोई मॉडिफाई करेगा वो हमेशा क्या, वो एडवर्ब एडजेक्टिव ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? पोजीशन दिखाने वाला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा है? जो अधिकार दिखाए। तो प्रोडक्टिविटी किसकी? प्रोडक्टिविटी किसकी? योर, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी। या रिलेशनशिप किसका? तुम्हारा रिलेशनशिप। तो योर क्या है? कहते हैं योर स्कूल, योर बैग, योर होम, योर बाइक, है ना, वैसे ही। एंड इनहेंसेज, देखो तीनों का मतलब अलग कमाल। देखो यहाँ पे
आप देख सकते हो, इसे कहते हैं ना, अगर आप जब आर्टिकल पढ़ते हो तो आपके साथ में सिनोनियम एंटोनियम अपने आप हो जाते हैं। इसने एक ही लाइन को 3 तरीके से लिख रखा है। यहाँ देखो, इम्प्रूव करना, बूस्ट करना और एनहेंस करना, ये लगभग लगभग ना ये सब सिनोनिम है, ये सब सिनोनिम है। तो इसने क्या करा, लाइन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसने क्या कर दिया, 3 अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर लिए। तो ये क्या करता है, जब भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो क्या होगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, साथ के आप एनहेंस करोगे। क्या एनहेंस करोगे, तुम्हारे ओवरऑल वेलबींग। ओवरऑल मतलब पूरी तरीके से, वेलबींग मतलब तुम्हारा जो मतलब ज़िंदगी है अच्छी हो जाएगी। वेलबींग मतलब अच्छापन, मतलब ओवरऑल वेलबींग मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में हर तरफ से, चारों तरफ से, हर एरिया में क्या होगा, इन्हेंसेस होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, बूस्ट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो, लिखा है बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। देखो बाय यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रैक्टिसिंग यहाँ पे वो जीरंड, ध्यान रखना प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड आता है, ठीक है ना, यहाँ जीरंड है। और यहाँ लिखा ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, ज़िंदगी में चलाना, उसको प्रैक्टिस करना, लाइफ में उसको अपनाना। अगर तुम ग्रेटिट्यूड अपनाओगे, और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ के लिए धन्यवाद से भर जाते हो, कि भाई ये भी धन्यवाद, कहता ना जो भी ज़िंदगी में है ठीक है यार, जो मिला अच्छा है, हम उसको पॉजिटिव ही सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। तो जब आप ग्रेटिट्यूड से भर जाते हो, पॉजिटिविटी से भर जाते हो, थैंकफुलनेस से भर जाते हो, कि धन्यवाद देते हो, उसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना। तो जब आप बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड फोकसिंग ऑन सोल्यूशन, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना, जो मिला बहुत मिला, और सोल्यूशन पे फोकस करना, फोकसिंग 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 ऑन सोल्यूशन, सोल्यूशन पे फोकस करना, एंड सराउंडिंग योर सेल्फ, और अपने आप को सराउंड करना। सराउंड मतलब होता है अपने आप को चारों तरफ से घेर लेना। किस चीज़ से, अपने आप को, सराउंडिंग योर सेल्फ, खुद को, ठीक है ना, खुद को सराउंड करो योर सेल्फ, खुद को, किससे, के साथ, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस मतलब सकारात्मक प्रभावों से अपने आप को भर लो, मतलब चारों तरफ से आप पॉजिटिव हो जाओ। तुमने एक चीज़ नोटिस करा है, यहाँ देखो, प्रैक्टिसिंग में आईएनजी, फोकसिंग में आईएनजी और सराउंडिंग में आईएनजी, ये तीनों आईएनजी क्यों है, क्योंकि ध्यान रखना इस बाय की वजह से, बाय प्रीपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे बाय के बाद देखो ये कोमा लगा रखा है ना, देखो यहाँ कोमा, तो ये एक ही सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास कर रहा है कि बाय प्रैक्टिसिंग, बाय फोकसिंग, बाय सराउंडिंग, इसलिए तीनों जगह इसने क्या लगा रखा है, इसने आईएनजी लगा रखा है, तीनों जगह जीरंड का यूज़ कर रखा है। और ध्यान रखना इंग्लिश इस तरह ही चलती है, अगर आपने एक जगह आपने बाय लगा दिया है और सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगाया है, सेंटेंस को ख़त्म नहीं किया है, तो आप सेम सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जीरंड, यहाँ जीरंड, यहाँ जीरंड, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, ये है प्रीपोजिशन, और ये साथ, ये देखो ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव क्या है, एडजेक्टिव है। अब कॉमा लगाया, अब यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ एक पार्ट खत्म हो गया। इतना करोगे तो क्या होगा, ठीक है ना, इतना करते हुए अगर हम ग्रेटिट्यूड को फोकस करेंगे, मतलब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, सोल्यूशन में फोकस करेंगे, अपने आप को सराउंड कर लेंगे इन सब इन्फ्लुएंसेस से, तो क्या होगा, तब क्या होगा, देखो यू कैन डेवलप, तब तुम कर सकते हो, यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, यू कैन डेवलप, तुम डेवलप मतलब होता है कि बनाना, तुम डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो क्या, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक ऐसा नज़रिया बना सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हो जो क्या करेगा, जो करेगा। देखो ये दैट किसके लिए आया, इसी के लिए आया, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। अगर तुम सब काम करोगे, ग्रेटिट्यूड में फोकस करो, प्रैक्टिस करोगे, सोल्यूशन में फोकस करोगे, सराउंडिंग अपने आप को कर लोगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से, तुम एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लोगे, ऐसा डेवलप कर लोगे जो ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है चेंज कर देना, मतलब पूरी तरीके से बदल देना, कंप्लीटली चेंज कर देना। देखो चेंज तो चेंज ही होता है, जब कंप्लीटली चेंज हो जाए ना, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। जैसे कि आप कह सकते हो कि अब ऐसा मान लो कि अगर आपने एक कागज़ को फोल्ड कर दिया, कागज़ को मोड़ दिया, उसको एरोप्लेन बना दिया, तो उसे चेंज तो हो गया भाई, एक पेपर ऐसे सीधा पड़ा था, आपने उसे मोड़ दिया, प्लेन बना दिया, तो इसे कहते हैं चेंज हो जाना। लेकिन ट्रांसफॉर्म उसे कहेंगे जो बिल्कुल ही बदल जाए, उसे अनरिवर्सिबल, ये मान लो कि उसे अनरिवर्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो जाए। जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि जब आप ये मान लो कि हाँ, दूध से पनीर बना लेना, दूध जब पनीर बन जाता है तो कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया।
इसलिए तो कहते हैं लोग कि भाई अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करो, चेंज नहीं ट्रांसफॉर्म करो। क्यों? क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि भाई जिस तरह के तुम थोड़ा उसे कम्प्लीटली बदल दो, तुम अपनी पुरानी पहचान को, आइडेंटिटी को छोड़ दो, कम्प्लीटली चेंज कर लो अपने आप को। उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना है। ये जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ट्रांसफॉर्म करेगा तुम्हारी ज़िंदगी को, योर लाइफ। देखो लाइफ नाउन है और योर यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। फुल स्टॉप। इट्स मतलब यहाँ पे इट इज़, ये क्या है? एक चॉइस है, लेकिन ये तुम्हारी चॉइस है। चूज टू मेक इट योर्स, तुम चूज करो अपना बनाने के लिए। मेक इट योर्स, अपना बनाने के लिए। एक चीज़ तुमको और बताता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान रखना, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना दैट, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आया है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है ना, ये ट्रांसफॉर्म वर्ब है। अब ये वर्ब जो है ना, ये वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, डिपेंड करता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो दैट आया है ना इसके लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे होगा। मतलब ये, अगर मैं आपको थोड़ा कहना चाहूँ कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, इसका खुद का कोई नंबर जेंडर नहीं होता, इसकी खुद की कोई औकात नहीं होती। इसके आगे जो भी वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? जिसके लिए ये आया है। मतलब इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं वैसे, ठीक है ना। तो इस तरह हम करेंगे। तो ये हो गया आपके लिए ये। अब मैं आपको कुछ आगे कुछ वोकेबलरी हैं उसे हम सिखा देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ 10 वर्ड्स हैं तुम्हारे सामने, ये देखो 10 वर्ड्स फ्रॉम द पैसिव विद देयर मीनिंग के साथ हैं। तो आप यहाँ वैसे देख सकते हो आसानी से। पॉजिटिव मतलब हैविंग ए गुड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, सकारात्मक रहना। एटीट्यूड मतलब नज़रिया, पर्सन की फीलिंग और बिहेवियर। रे मतलब किरणें, ठीक है ना। ब्राइटन मतलब समथिंग लाइटर और मोर चीयरफुल सॉरी। डार्केस्ट मतलब एडजेक्टिव, देखो मैंने बताया, मोस्ट डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, ठीक है ना। आगे क्या? कॉन्फिडेंस, फेथ इन वंस एबिलिटीज़ और जजमेंट, खुद की एबिलिटी के अंदर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास लिखा है। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, इंसान होपफुलनेस होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। रेजिलिएंट मतलब होता है एबल टू विथस्टैंड डिफिकल्टीज़, ठीक है ना। अडेप्टेबल मतलब होता है एबल टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, जैसी नई नई कंडीशन आ जाता है उसे अनुकूल बन जाओ। कहते हैं ना ज़िंदगी को अनुकूल बनाओ, मतलब जैसी परिस्थितियाँ वैसे ही ढल जाओ। और ट्रांसफॉर्म, चेंज कम्प्लीटली, देख रहे हो, चेंज कम्प्लीटली चेंज। जब आप कम्प्लीटली चेंज हो जाओ ना, तभी मानो कि ज़िंदगी चेंज हुई है, वरना तो थोड़ा बहुत चेंज करने से क्या फ़ायदा। तो ये है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है बताना ज़रूर, ठीक है ना। अभी तो मैं और बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। अभी ये जर्नी की शुरुआत है, तो अभी तो मुझे कोई, ये मान लो कि अभी एडिटिंग वेटिंग कोई खास नहीं आती। जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। कैसी वीडियो लगी ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी करना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।